हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज दिवांग स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी दिव। आई होप यू वेल, हेल्दी से एंड हैप्पी नाउ। सो डियर्स, कैसा लगता है आपको मेरा एफ? अगर मेरा एफ आता है पसंद तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड हो सके तो अपना ढेर सारा प्यार दो यार। ये मेरा बैकअप चैनल है दिवांग स्टोरी एक्सप्लेन चैनल। टू चैनल जो है वो अब मेरे पास नहीं रहा, इसलिए वो फ़ोन अब मेरे पास नहीं है। तो जो मेरे पास फ़ोन इस टाइम अवेलेबल है, मैं उसी पे ये चैनल का जो स्टोरीज है वो शेयर कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आप लोग के साथ और भी इसमें फैन फिक्शंस लेके आऊँगा। ओके, सो डियर, इंट्रो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, सो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो डियर, चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। जो हमारी स्टोरी है जिसका नाम है आई एम नॉट बिट्राइड विद यू माई लव, ये उसका पार्ट 2 है। और ये एक स्टैंडिंग फैन फिक्शन है और ये मेरी से स्टोरी है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। सो डे लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो विंग है वो वांग जी को उन्हीं के टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उसके लिप्स पे किस करता है, नेक पे करता है, उसका पूरा बॉडी पे अपना आर्ट बना रहा होता है। तभी हमारा विंग जो होता है वो वांग जी को जो है उसका जो यहाँ पर बॉडी होता है वहाँ पे टच कर रहा होता है। वांग जी उसको बार बार अपनी छोटी छोटी हाथों से हटा रहा होता है। वो उसे अपने छोटे छोटे हाथों से हटा रहा होता है, कह रहा होता है हस्बैंड प्लीज़ मुझे तंग मत करो ना, आपको पता है ना आप मुझे रात को भी सोने नहीं देते हो और इस तरह मुझे परेशान करना बंद करिए। तुम्हारा विंग उसके फोrehead पे किस कहते कहता है ओके, नहीं करता मैं परेशान, ठीक है। तुम्हारा वांग जी कहता है ओके। उसके बाद विंग जो होता है वो धीरे से वांग जी को खुद में उठाता है, उसके बाद उसको शावर रूम में लेके जाता है। वांग जी को जब ठंडा महसूस होता है तो कहते हैं काका, अपनी आँखें खोलता है, कहते हैं काका आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तुम्हारा विंग कहते हैं हाँ मेरे बेबी को बुरा लगा। हाँ, थोड़ा विंग कहता है अच्छा वैसे तो विंग देता है। वांग जी कहते हैं प्लीज़ मुझे वहीं पे छोड़ दो, मुझे सोना है, मुझे नहीं जाना कभी। थोड़ा विंग कहता है नहीं, अभी तुम मेरे साथ शावर लेना। कभी वो दोनों शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद वो दोनों जो है वो शावर में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे होते हैं। विंग वांग जी को शावर में उसके साथ एक राउंड उसके साथ परफॉर्म करता है। एंड विंग जो होता है वो वांग जी की जब ये लोग फोकस करता है तो वांग जी की पूरे बॉडी पे घुस कम जा सकते हैं। इतना सोचते ही विंग का फेस होता है वो रेड हो जाते हैं। एंड विंग कहते हैं कितना हसीन वक्त था जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया था वांग जी, पर तुमने मुझे चीट किया और मुझे धोखा दिया, इस वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा वापस ला कर रहूँगा और जान कर रहूँगा कि क्या वजह थी कि तुम ऐसे चली गई। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हमारा वांग जी जो होता है वो वहाँ पर जो है वो वांग जी के ऑफिस रूम में जो है वो उसका सेक्रेटरी आता है। वो कहता है कि सर आपको मिस्टर वी अपने साथ लंच के लिए बुला रहे हैं। एंड वो कह रहा है कि अगर आप नहीं आए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। इतना कहकर वांग जी उसकी तरफ देखता है गहरी नज़र से, एक आईब्रो ऊपर करके कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, उन्हें कहिए। उसके बाद हमारा जो सेक्रेटरी होता है वो वहाँ से जाता है। सेक्रेटरी का नाम जो है वो चोई है। चोई वांग जी का सेक्रेटरी है एंड जो विंग है उसके सेक्रेटरी का नाम जो है वो टोनी है। तो विंग के पास जो है वांग जी का सेक्रेटरी आता है तो वो पहले नॉक करता है। विंग कहता है कम इन। तो विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है मिस्टर चोई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तुम्हारा चोई है वो कहता है मिस्टर आई मीन बॉस मिस्टर विभूषण सर, एक्चुअली बात यह है कि वांग जी सर आ रहे हैं लंच के लिए। तो विंग कहता है दैट्स ग्रेट। उसके बाद विंग जो है वो फ़ोन कट कर देता है। आई मीन उसको अपना फ़ोन को ब्लूटूथ लगाया था उसे कट करता है। कहता है ठीक है अच्छा बात है ग्रेट, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद विंग जो है वो वहाँ से रेडी होकर वहाँ पे कहता है कि उसे कहो जल्दी आए, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तो मेरा वांग जी का सेक्रेटरी जो है वो कहता है ठीक है। उसके बाद जो विंग है वो अपनी सेक्रेटरी टोनी से कहता है कि टोनी जल्दी से लंच ऑर्गेनाइज करो कैंटीन में, मैं और वांग जी एक साथ जो है वो जो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है वहाँ पर हम दोनों एक साथ लंच करेंगे। तो बोलता है ठीक है। उसके बाद जो हमारा विंग है वो अपनी कोट को पहनता है एंड उसके बाद वो निकल जाता है। हमारा अपनी गाड़ी में बैठ कर वो अपनी वॉच की तरफ देख रहा है। तभी हमारा वांग जी आता है जिसने वाइट कलर का सूट पहना था और अपनी वॉच की तरफ टाइम देखता है और वो गाड़ी की तरफ देखता है जहाँ पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज जो थी वो वेट कर रही थी। एंड विंग वहाँ पर बैठा हुआ होता है, वो उसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहा होता है। जैसे वांग जी आता है तो विंग उसकी तरफ हाय ऐसे देखता है ना जैसे पता नहीं कितने जन्मों का बिछड़ा हुआ प्यार उसको मिल गया हो। वो बहुत अच्छे से उसको देख रहा होता है
एंड फिर जैसे ही वांगजी आता है तो वो वांगजी के लिए डोर खुद बाहर आता है, फिर उसके लिए डोर ओपन करता है, वांगजी को बिठाता है एंड फिर अपने ड्राइवर को कहता है कि वो चले। वांगजी ये सब देखकर शॉक्ड था कि उसने विंग के साथ जो भी किया, आई मीन उसे चीट जिस वजह से भी किया, उसने उसको चीट किस वजह से भी किया, फिर भी वो उस बात को याद रखता है कि विंग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वांगजी विंग के साथ चाहे कुछ भी कर ले, बट विंग जो है वो वांगजी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। गाड़ी में बैठने के बाद विंग सिर्फ वांगजी की तरफ ही देख रहा था, मिरर की तरफ, बट वांगजी तो विंग की तरफ एक नज़र भी नहीं देता है और उसे इग्नोर करके वो शीशे के बाहर की तरफ देखता है। बट कार के विंडो सीट से उसे वांगजी को विंग वांगजी को विंग प्रॉपर दिख रहा था और वो देख पा रहा था कि विंग उसे किस तरह कितने प्यार से देख रहा था। और हमें का सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का, जब वांगजी को विंग कॉल कर रहा था बट वांगजी कॉल नहीं उठा रहा था। तभी विंग को एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें उसे बहुत सारी फ़ोटोज़ जो है वो उसके सामने प्रिंट होती हैं, जिसमें वांगजी एक लड़की के साथ खड़ा था, जो कि लड़की उसे बहुत ज़्यादा टची हो रही थी, उसे हक कर रही थी, सिक्स पैक कस कर रही थी, उसे बार बार हक कर रही थी, कभी उसे बैक कर रही थी, कभी फ्रंट से, जिस वजह से विंग ने जब उस चीज़ को देखा तो विंग तो आग बबूला हो गया था। वो तो मतलब उसे मार देना चाहता था उस लड़की को जो उसके ओमेगा की तरफ आंख उठा के देख रही है। और फिर जो वांगजी होता है वो उसको विंग अगेन कॉल करता है, इस बार वो वीडियो कॉल करता है, बट वांगजी नहीं उठाता है विंग का कॉल, जिसकी वजह से विंग का डाउट और क्लियर हो जाता है कि ये बातें सच है कि वांगजी का किसी अनदर पर्सन के साथ जो है वो अफेयर चल रहा है और विंग को इस बारे में अब पता चल रहा है। वांगजी विंग के साथ बहुत ज़्यादा नॉर्मल बातें करता था जब भी वो बातें करता था, बट उस दिन विंग का कॉल अवॉइड करके वांगजी ने सबसे बड़ा गलती किया था। वांगजी को विंग लगातार कॉल कर रहा था, फिर वांगजी विंग की कॉल को ट्रेस करता है, उसका लोकेशन को चेक करता है, उस जगह पहुंच जाता है एंड वो उस होटल में जाता है जहां पर उसे वांगजी का लोकेशन मिला था। वो वहाँ पर जाता है होटल में, वो पता करता है वांगजी के बारे में, वांगजी कोई रूम बुक है, बट वहाँ पर हमें जो नाम से रूम बुक होता है जिसमें वांगजी के को ढूंढते ढूंढते विंग उस रूम तक पहुँच जाता है एंड वहाँ तक पहुँच के धड़ाम से दरवाज़ा खुलता तो विंग देख उनका आंखें फटे को फटे रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर वांगजी किसी और के नीचे था, आई मीन वो गर्ल वांगजी के ऊपर था एंड वो उसे किस कर रहा था। जिस पोजीशन में विंग ने उन दोनों को देखा उसके बाद विंग तो पूरी तरह से टूट गया था, बट उसे फिर भी विश्वास था कि उसका वांगजी उसे कुछ नहीं छुपाएगा। वांगजी विंग से नजरें नहीं चुरा रहा था, विंग वांगजी से क्वेश्चंस पूछ रहा था, बट वांगजी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा था। उसके बाद विंग को गुस्सा आता है एंड वो विंग वांगजी का हाथ पकड़कर उसे गुस्से से वहाँ से लेकर चला जाता है और ये फ्लैशबैक यहीं पे स्टॉप होता है। तो फिर उसके बाद ये हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट में वांगजी उस बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था कि विंग का सब होने के बाद भी उसकी तरफ कितना लॉयल है और उसका कितना केयर करता है। फिर उसके बाद वो दोनों लंच के डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, फिर वो दोनों लंच करते हैं पूरा। जब भी वो लोग दोनों वो लंच करते हैं तो वांगजी देखता है कि विंग उन दोनों को खुद सर्व कर रहा था, वो किसी अनदर पर्सन को उन दोनों को सर्व नहीं करने दे रहा था। वो वांगजी को बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथों से वांगजी को ये सब अच्छा तो लग रहा था, बट उसने जो विंग के साथ किया उसको लेकर वो गिल्ट में था। उसके बाद डियर हमें सीन दिखाया जाता है, वो दोनों अपना लंच कंप्लीट करके जब वो वापस आते हैं तो वांगजी विंग से तुरंत कह देता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, आज के बाद मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करना। फिर उसके बाद डियर्स जो विंग होता है वो वांगजी को हक कर लेता है, कहता है प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो वांगजी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे इस तरह से हर्ट मत करो, इग्नोर मत करो, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। बट वांगजी उसके हाथों को खुद से हटाते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, सो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। सो डियर्स ये पार्ट आपको कैसा लगा? आई नो ये पार्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बट मैंने जैसे लिखा मैंने वैसे ही शेयर करा है। आई होप कि आप लोग को ये थोड़ा पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड हो सके तो यार प्लीज़ हरी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू माई चैनल एंड वांगजी फैमिली। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। सो बाय, थैंक यू।
लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।